नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। बता दें आपको कि सीएम आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यहां उन्होंने फरियादियों की परेशानियां सुनी और उन्हें आश्वस्त कर कहा है कि सभी को न्याय मिलेगा। साथ ही उनके रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भी आश्वासन दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 200 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद अपनी जिम्मेदारी तय करें और लोगों को न्याय दिलाएं। सीएम योगी मंदिर परिसर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक खुद पहुंचे। एक एक कर उन्होंने सभी की समस्याएं सुनी और साथ ही लोगों को भरोसा दिलाया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से साइकिल सवार रिटायर्ड बाबू की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और टक्कर मारने वाले डंपर को पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। कोतवाल बालेंदु गौतम ने बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और डंपर को कब्जे में लिया गया है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई, ये मेरे रिलेटिव लगते हैं, चाचा हैं। अच्छा। ब्रिज से उतर रहे थे साइकिल से जी। ट्रक ने इनको जो है टक्कर मार दी, उनके ऊपर ट्रक चढ़ गई, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो ब्रिज से नीचे उतर रहे थे? जी। उस पार गए थे ब्रिज के? जी। तो ट्रक ने पीछे से रौंद दिया इनको? जी। अभी घटना हुई, ये मेरे रिलेटिव लगते हैं, चाचा हैं। अच्छा। और इस बीच लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर जोरदार सड़क हादसा हो गया है। बता दें आपको कि आमने सामने की भिड़ंत है, जहां शादी से लौटे दूल्हे समेत 4 लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फुटवेयर प्लाजा दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि धू धू कर जलने लगी दुकानें और साथ ही दुकान में रखे जो जूते चप्पल थे वो उन्होंने भी आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग काफी विकराल हो गई। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते पहुंच गई है और इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा जा रहा है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिर्जापुर की दबंग पुलिस को एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है जो लोगों को नकली सोने की गिन्नी को असली बताकर ठगने का काम करते थे। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में खुलासा किया कि इस गिरोह के द्वारा कई लोगों को शिकार बनाया गया और ठगी कर लाखों रुपए ऐंठे गए हैं। नकली सोने को जो उसकी जो गिन्नी है उसे असली बताकर सीधे सीधे लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। और इस गिरोह के 9 सदस्य हैं जिन्हें गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 पीली धातु की जीवनी और 25,000 नकदी बरामद की गई। जनपद मिर्जापुर में एक अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा किया गया है जो कि नकली सोना बेचने का कार्य किया करता था और इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 8 पीली धातु जो कि सोना टाइप दिखता है, गोल्ड टाइप दिखता है उसकी, और 25,000 रुपये बरामद वो भी किए गए हैं। इस गैंग के 9 लोग वो जनपद मिर्जापुर, जनपद प्रयागराज एवं सीमावर्ती जो राज्य है मध्य प्रदेश इत्यादि, वहाँ पे भी इनका मूवमेंट या वहाँ के भी रहने वाले थे। इनका कार्य करने का तरीका ये था कि लोगों को ये सोने की धातु दिखाते थे जिसपे कि सोने का पानी चढ़ा हो और उसको दिखा के कहते थे। मिर्जापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां पर पुलिस को सफलता मिली और चिटफंड की फर्जी कंपनी खोलकर गरीबों की गाड़ी कमाई का रुपया दुगना करने का लालच देकर सैकड़ों लोगों को लाखों रुपए हड़पने वाले कंपनी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें पुलिस अब इनके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश में जुटी है और इन आरोपियों से पूछताछ जारी है। जनपद मिर्जापुर में एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है जो कि लोगों को पैसा दुगना करने के नाम पे पैसा उनसे लेता था और उसके बाद समय पूर्ण हो जाने के बाद में पैसा नहीं चुकाते थे और इस तरीके से 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और करीब 30 लाख रुपए सामान वर्थ की रिकवरी भी की गई है। पूरा मामला इस तरीके से है कि 2013 में एक कंपनी खोली जाती है ओटीबी के नाम से और इसमें सुजीत कुमार सिंह और कंचन सिंह ये लोग इस कंपनी को शुरुआत करते हैं और अपने रिश्तेदार नातेदार इसको इसमें डायरेक्टर या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त करते हैं। फिर 2013 में खोली गई इस कंपनी के नए नए एजेंट नियुक्त
और लखनऊ में शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। बता दें यहाँ आपको कि वरमाला के दौरान दुल्हन की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आने की वजह से अचानक ये दुल्हन स्टेज पर बेहोश होकर गिर पड़ी और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। शाहजहांपुर की ओर रुख करेंगे, जहां एक बेटे ने थाने में पिता के अपहरण का केस दर्ज करवाया है और थाना खुटार पुलिस की बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की है। हरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, संदीप कौर आदि ने तो उनका अपहरण कर लिया था, गाड़ी से ज़बरदस्ती उतार लिया था मारपीट करके मेरे साथ। उनके साथ उनकी 101 साल की उम्र है और वृद्ध हैं और उसका मैंने अपहरण का मुकदमा लिखाया था 18 तारीख को, 18 नवंबर को। लेकिन अभी तक कोई उनकी ना तो अपराधियों की कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही उनका बयान कराए गए थे। आज अपराधी उनको स्वयं लेकर आए थे कोर्ट में, पुलिस साथ में बयान कराने आई थी और अपराधी खुद कोर्ट में ला करके उनको उठाए लिए घूम रहे थे। पुलिस की कस्टडी में थे लेकिन अपराधी लिए घूम रहे थे। अपराधियों को पुलिस ने खुली छुट्टी दे और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का समापन किया गया है। माह के पहले शनिवार को महाराजगंज तहसील में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने जनता की समस्याएं सुनी और उनका समाधान दिलाने का भरोसा जताया है। तहसील महाराजगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम और एसपी ने यहां पर आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी और साथ ही उनके निस्तारण के लिए उन्हें भरोसा दिलाया है, आश्वासन भी दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा है कि संपूर्ण समाधान दिवस पर होने वाली शिकायतों को अधिकारी गुणवत्ता के आधार पर समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करे। शिकायतों में निस्तारण में देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान राजस्व को 53, पुलिस को 18, विकास 10 और विद्युत 9, अन्य शिकायतें कुल 15 और 105 शिकायती पत्र बरामद हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए सभी शिकायती पत्रों में केवल 11 का ही मौके पर निस्तारण किया जा सका है। सभी शिकायती पत्रों के लिए डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों की गुणवत्ता के आधार पर समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए आदेश दिए हैं। इस मौके पर महाराजगंज तहसील के अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर जनता को समाधान देने का आश्वासन दिया है। तहसील दिवस जिला स्तरीय महाराजगंज तहसील में आयोजित हुआ है और यहाँ पे जो शिकायतकर्ता है हम लोग ने उनको सुना है। मौके पर कुछ प्रकरणों में निस्तारण हुआ है जिसमें ऑनलाइन सूचनाओं पर आधारित समस्याएं थी और बाकी में जहाँ स्थलीय निरीक्षण की जरूरत है वहाँ पे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जाकर जांच करके जल्दी कार्रवाई करें और गुणवत्तापरक कार्रवाई करें। यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक भी नज़र आई हैं, जैसे कि पैमाइश, क्योंकि इस समय फसल कट चुकी है तो पैमाइश के जितने प्रकरण हैं उसमें बहुत तेजी से काम कराया जा रहा है। गुरबख्शगंज से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। गुरबख्शगंज के थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहे पर यह दुर्घटना हुई, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता और बेटे को जोरदार टक्कर मार दी है। इस बीच चौराहे पर जो सड़क हादसा हुआ है इसमें पिता और पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक सवार की हालत इस वक्त काफी नाजुक बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, दुर्घटना के बाद से ही जो ट्रैक्टर चालक है वो मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जतुआ टप्पा सीएचसी लाया गया। यहाँ दोनों की हालत फिलहाल गंभीर है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। ये टक्कर आमने सामने की थी और 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जखेड़ी गांव के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। एक एक्सीडेंट हुआ है एक्सप्रेस वे पर, जखेड़ी के आसपास की घटना है और जिसमें कि 4 जो हमारे पास जो है मृत अवस्था में आए हुए हैं और 2 मरीज जो है वो गंभीर अवस्था में है, जिनका मामूली कहासुनी पर युवक पर फायरिंग कर दी गई।
यहाँ कंधे पर गोली लगी और ये शख्स घायल हो गया है। बता दें आपको कि महोबा से खबर सामने आई है, जहां पर अपनी बहन के घर ये शख्स आया हुआ था और जिला बदर अपराधी है। ये गंभीर हालात में डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया है। मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। जरिया थाना इलाके के परछा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और उच्चहार थाना क्षेत्र के पट्टी रहस केथवल गांव से यह मामला सामने आया है, जहां बीती रात को अज्ञात चोरों ने घर के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर नकदी समेत करीब 1 लाख का सामान वहां से चुरा लिया है। सुबह जगने पर परिजनों को पता चला तो कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें कि दिनेश कुमार का एक घर है जिसमें चोरी की वारदात हुई है और साथ ही बताया जा रहा है कि आधी रात को ये जो अज्ञात चोर हैं इस घर पर घुसे और इसे निशाना बनाते हुए पीछे की दीवार में सेंध काटकर ये अंदर दाखिल हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चलती कार में एक बार फिर से आग लग गई है और ये लगातार ऐसे मामलों में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। आग लगने से इलाके में हड़कंप का माहौल मच गया और उसके बाद शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टेशन चौराहे के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये जो गाड़ी है, देखा जा सकता है कि आग की तेज लपटें उठ रही हैं और बताया जा रहा है कि तेज चलती हुई गाड़ी में अचानक से आग पकड़ ली और ये गाड़ी धूं धूं कर जल गई है। बस स्टेशन चौराहे के पास का मामला है। रोड पर जा रही एक डस्टर कार, उसके इंजन में अचानक आग लगी। देखते देखते पूरी कार आग का गोला बन गई और काम पर बैठे लोगों ने बताया है कि जो कार में लोग बैठे थे उन्होंने कूदकर वहां से अपनी जान बचाई। बता दें आपको कि स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। और ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मामा चौराहे पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग का यह मामला है, जहां रेलवे लाइन को पार कर रहे एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया भी जा रहा है कि सूचना पर आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात बुजुर्ग के शव की शिनाख्त करने का प्रयास जारी है। क्या नाम है आपका? मोनू यादव। क्या हुआ है? ये ट्रेन इधर से निकल रही थे, काफ़ी बुजुर्ग टाइप के थे, 60-60 साल एज थी और ट्रेन से टक्कर लग के उनका चेहरा भी पहचान पे मिल नहीं रहा है। फिलहाल पुलिस भी आ चुकी है। अच्छा, जो खत्म हुए हैं इनकी कोई शिनाख्त हो पाई है? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं, अज्ञात में ऐसा कुछ। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां रेणुकूट में रामलीला मैदान में आज नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इसमें सोनभद्र एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के दौरान एसपी ने सभी को शपथ दिलाई और नशे से दूर रहने के लिए कहा। साथ ही आपको ये बताते चलें कि जन जन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए शपथ दिलाई गई है और कहा गया कि लोग भी नशे के जाल में न फंसे, इसकी पूरी कोशिश की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को नशे के जाल से बचाने के लिए जागरूक करने का काम किया जाएगा। और नशा मुक्ति अभियान के तहत एसपी यशवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर एक बाइक रैली को रवाना किया है। बाइक रैली शहर के कई हिस्सों में भ्रमण करते हुए लोगों को नशे से दूर रहने और उससे होने वाली हानि का संदेश देगी। वो पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में हमारे साथ 5 महीने के कार्यकाल में रेणुकूट के बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग, मीडिया बंधु, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और विभिन्न दलों से जुड़े हुए लोग, सभी के द्वारा लगातार मेरे पास आके शिकायत की गई कि साहब हमारे रेणुकूट में नशा बहुत है। पुलिस ने लगातार कार्रवाइयाँ भी की हैं, शराब के विरुद्ध भी की हैं, गांजे के विरुद्ध, किंतु एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता थी। इसमें काफी दिनों से विचार विमर्श किया जा रहा था। एडीजी जोन श्री राम कुमार सर का भी इसमें डायरेक्शन था कि कुछ किसी फैक्ट्री से या किसी कंपनी से सहयोग लेके कोई ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए कि जिसमें जो पीड़ित हैं उनकी काउंसलिंग भी हो, इलाज भी हो,
जो समस्याएं इस तरीके की हैं उन्हें, जिसकी वजह से वो नशे के आदी हो गए हैं, उन समस्याओं का निदान भी हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो। HR हेड जसवीर जी, सिक्योरिटी हेड कर्नल साहब और राहुल, सभी का अभिनंदन। देखिए, पुलिस का तो काम है ये कि क्राइम को रोका जाए, नशे को रोका जाए, नार्कोटिक ड्रग को रोका जाए। और सोनभद्र में जल्द ही बढ़ सकता है एक बड़ा बिजली संकट। दरअसल शाम को 5 बजे के बाद सभी बिजली कर्मियों के COG नंबर बंद हो जाएंगे। प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार कर्मचारियों ने शाम 5 बजे के बाद सभी COG नंबर को बंद रखने का निर्णय लिया है। झटपट पोर्ट, निवेश मित्र और IGRS 1912 सहित ऑनलाइन कार्यों को भी ठप रखने पर सहमति जुटाई गई। कोई खराबी आती है तो उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अनपारा और ओबरा बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार जारी रखा है। बंद करो बिजली कर्मियों का पीड़न बंद करो, बंद करो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चेयरमैन हाउस में। और वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी का आवास घेर लिया है। मामला है जिला अस्पताल के पास का, जो आपको बता दें कि अस्पताल में तैनात सफाई कर्मचारियों से जुड़ा ये मामला है, जिन्होंने लगभग 53 कर्मचारियों ने मिलकर ग्लोबल प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत सफाई कर्मी के पद पर ये सभी तैनात हैं। लेकिन कंपनी के ठेकेदार के द्वारा इन सभी कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और वेतन न मिलने के कारण सभी भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। दुकानदारों ने राशन बंद कर दिया है, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है और सभी सफाई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत दयनीय हो गई है। आज सभी सफाई कर्मचारियों ने मिलकर जिलाधिकारी के आवास पर धरना देने की बात कही। यहाँ आपको बता दें कि ये लोग आवास पे पहुंचे जिलाधिकारी के और उसके बाद इन्होंने अपनी बात आगे रखी। हालांकि जिलाधिकारी ने उनको बुलाकर सभी कर्मचारियों की बात सुनी और जल्द से जल्द वेतन दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद सभी कर्मचारी वापस काम पर लौट गए हैं। आवास क्या है, क्या मामला है? हमारे लोगों को 5 महीने से वेतन न मिलने के कारण हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय जी से मिलने आए, एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही या ठेकेदार की क्या है? हम लोग सब लोग को सूचित कर दिए हैं, जिसमें से सीएमए साहब को भी पता है और हमारे ठेकेदार फैसल मैनेजर को भी पता है ये चीज़। तो क्या मांग है आपकी? मांग यह है कि हमारे लोगों को भुगतान हो जाए, हम लोग काम करने। और जागते रहो क्योंकि पुलिस सो रही है। पुलिस की लचर कार्यशैली से चोरों के हौसले बुलंद हैं और देसी शराब की दुकान पर इन चोरों ने शराब की पेटी और नकदी पर हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि लोगों में काफी आक्रोश है और लगातार पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला है सलौन कोतवाली क्षेत्र के उमरपुर बरुआ का, जहां पर स्थित एक देशी शराब की दुकान में चोरी की ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि बीती रात को सेंध लगाकर चोरों ने 55,000 रुपए नकदी और एक पेटी ब्रिटिश शराब चुरा ली है। सुबह जब दुकानदार मौके पर पहुंचा तो उसने देखा दुकान के अंदर से सामान गायब था, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। उत्तर प्रदेश में हो रहे लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव निष्पक्ष हों, इसके लिए सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग वहां पर पहुंचे हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार वहां पर एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के पास हम इसलिए आए हैं कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा और 2 विधानसभा के, उसमें निष्पक्ष निर्भीक होकर के स्वतंत्र मतदान की व्यवस्था निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार ये मुद्दा उठाया है और निर्देशित किया है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कि भाजपा जिस तरह से चुनाव में धांधली करने पर उतारू है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है,
इसलिए निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन का जो व्यवस्था है वो पारदर्शी हो, मतदान निर्भीक तरीके से मतदाता कर सके, स्वतंत्र। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में तेज रफ्तार सवारियों से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया है। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सामान उठाने जा रहे थे, रास्ते से आ रहे थे, उधर से ट्रैक्टर प्रोग्राम था रात में, वो सामान घर लेने आ रहे थे, उसी में ट्रैक्टर पलट गया। उसी क्या लोग घायल हुए? 3। और इस खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।